दोस्तों नमस्कार। 4PM न्यूज नेटवर्क, 4PM गुजरात और दस्तक, इन सभी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। आपने एक और कार्यक्रम देखा होगा, या आप आगे देख सकते हैं। आज के दिन हमने सोचा था कि दो कार्यक्रम जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। राहुल गांधी की यूएस जो यात्रा, अमेरिका यात्रा रही है, उस पर कुछ चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो जो एक कार्यक्रम हम कर चुके हैं, उस कार्यक्रम में हमने जो ऑब्जर्व किया, हमने जो देखा, और कुछ अमेरिका रहने वाले लोगों से हमने फोन पे बात भी की, तो हमको जो समझ में आया वो ये आया कि लोग जो है वो भी अब राहुल गांधी की वो जो पप्पू वाली छवि थी, उस छवि से अब वो दूर जा रहे हैं, काफी आगे निकल चुके हैं। तो उनको जो बिल्कुल एक मजाकिया तौर पर लिया जाता था, अब वो उस तरह से लेना लोगों ने बंद किया है, क्योंकि राहुल गांधी का बात करने का तरीका, चीजों को रखने का तरीका, उसमें काफी बदलाव है। तो वो जो बदलाव है उस पर हमने कार्यक्रम किया था। अगर आपने नहीं देखा हो तो उसको जरूर देख लीजिएगा। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उससे पहले हम आप सबसे गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर अभी से आप जो है इस वीडियो की लिंक को शेयर करना शुरू कर दीजिए। अगर अपने सर्कल में, अपने दोस्तों में, जिनको भी आप जानते हो, आपको लगे कि इनको ये लिंक फॉरवर्ड करना ठीक रहेगा, तो आप अभी से करें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो अब आगे बढ़ते हैं। इस कार्यक्रम में भी हम अमेरिका यात्रा की ही बात करने वाले हैं, लेकिन इस पर बात, इस जो अमेरिका यात्रा राहुल गांधी की जो है, उसमें जो आज विशेष रूप से बात करने वाले, वो सिलिकॉन वैली में उन्होंने जाके आईटी के जो खैरखां लोग होते हैं, और विशेष रूप से हमारे भारतीय जो वहां बिल्कुल बहुत बड़ा दबदबा रखते हैं, उनके बीच जाके उन्होंने बातचीत की। तो वो कुछ 3 मुद्दे हमको ऐसे लगे, जो उस पूरी बातचीत हमने सुनी तो हमको लगा कि इस पर जो है वो आपको सुनाना जरूरी हो जाएगा। तो हमने वो कुछ 3 उनके निवेदन, बातचीत के जो है सवाल जवाब के दौरान, वो हमने रखे हैं, आपको सुनाएंगे कार्यक्रम में आगे जैसे चलते हैं। क्योंकि देखिए, लीडर कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, वो वर्तमान को कैसे देखता है और वर्तमान को देखते हुए भविष्य कैसे संवारना चाहता है, और इतिहास में जो भी गलतियां जब भी किसी से हुई है, उन गलतियों का अध्ययन करते हुए वो उन गलतियों को कभी न दोहराए, क्या वो उसकी समझ रखता है क्या। ये एक लीडर को अगर आप समझने की कोशिश करते हैं, उनकी क्षमता को, तो ये सब चीजें जो है बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि एक लीडर किस तरह से देखता है, भूतकाल को कैसे देखता है, वर्तमान को कैसे चला रहा है उसमें अपने आप को, और उसके चलते किस तरह का भविष्य वो तैयार करने की सोच रखता है। तो चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो, तो वो भी जब कुछ बोलते हैं, जब उनके कोई एक्शंस होते हैं, हम बिल्कुल उनको देखते हैं। चाहे फिर वो कोई और विपक्ष का नेता हो, चाहे शरद पवार जी क्यों ना हो, जिस तरह से अचानक से उन्होंने फिर जेपीसी की मना कर दी, अदानी साहब की जो वाहवाही कर दी, वो भी हम देख रहे हैं। उनके पहले भी उनके बहुत सारे ऐसे निर्णय पर हम बात कर चुके हैं। कैसे उन्होंने जब सोनिया गांधी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष उनको जब बनाई गई, तो एक विदेशी महिला वाला जो है वो राग छेड़कर उन्होंने अपने आप को अलग किया, कैसे उन्होंने एनसीपी बनाई, और फिर उसी के बाद उसी कांग्रेस के साथ रहकर यूपीए में 10 साल तक मंत्री पद को भुगता, और अपने पार्टी में से भी मंत्री प्रफुल्ल पटेल समेत लोगों को बनाया। वो भी ये सब चीज अध्ययन करने के लिए होती है। तो उसी तरह से अब नीतीश कुमार जी को देख लीजिए, या तो अखिलेश यादव जी को देख लीजिए, साउथ के लीडर्स उनको देख लीजिए, तो सबको देख के समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये किस तरह का लीडर है, वो कैसे लीड कर सकता है। तो उसी सिलसिले में राहुल गांधी जब ये भारत जोड़ो यात्रा, ये मजाक में जो हम पहले इसलिए बोल दी क्योंकि इसका भी मजाक चल रहा है, मीम चल रहा है उसका, भारत छोड़ो यात्रा। जब वो बाहर जाते रहते हैं ना, तो उनके बारे में सब मीम हम देख रहे हैं कि भारत छोड़ो यात्रा कर रहे हैं। लेकिन चलिए, मजाक भी अपनी जगह है, पर ये जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद इनका जो एक पूरा एक कुछ इमेज मेकओवर सा होता हुआ लग रहा है। तो अब उन्होंने जो सोशल पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें कही थी, वो हमने इस अगले कार्यक्रम में दिखा दी है। इस पर हम बात कर रहे हैं कि वो टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और
और कैसी इन सब चीज़ों को, डेटा जो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है आज के ज़माने में, उन सब चीज़ों को लेकर क्या सोचते हैं। तो पहले हम आपको ये सुनाते हैं कि वो शिक्षा को कितना महत्व देते हैं उनके दिमाग में, और भारतीय शिक्षा पद्धति जो है उस पर उनकी सोच कितनी है। ये सब चीज़ें जो है उन्होंने एक सिलिकॉन वैली में जब गए थे तो बताई थी। पहले ये सुन लेते हैं। The realm of AI ethics, how do you balance the need for innovation with the responsibility to prevent biases and discrimination? What do you think, Rahul? Human beings don't have a very good record of being ethical. I mean, World War II, World War I, these are not, human beings are not that ethical. But I think these are things that, as Sam said earlier, that we need to sit down, not just as individuals or nation states, but as the planet as a whole, and discuss these things and try and understand the possible repercussions. I mean, these type of technologies have existed before. There is a precedent. It's not, AI is not, the first time a technology is dangerous. Nuclear weapons, for example, are an example that were very dangerous and were sort of managed reasonably effectively. So I'm sure that these questions can be tackled. I think we should be optimistic about things like AI, and also what you mentioned, we should be realistic. I mean, I'm also not entirely convinced that it's going to transform the world completely and everything's going to go upside down. So I think there's a little bit of balance that is required when you look at these things. Education plays a vital role in the AI literacy. So how do you think we can integrate AI education as part of the Indian curriculum? Maybe if you become the Prime Minister of India in 2024, what skills you think India should prioritize for future generations? I mean, for me, I'm sitting here today, and a lot of my time is spent back home in the rural environment. So it's a cultural sort of huge transition, seeing, having this type of discussion, and then seeing the reality of the Indian education system and our school system and stuff like that. I think on the higher education side, on the engineering side and the technical side, our education system is reasonable. It's good. And it's competitive with any other, top economy of the world. I think where a lot of work needs to be done is the sort of primary education, the secondary education, education for poorer people, weaker sections of society. I think that's where a lot of focus needs to be put. And then also, I feel that India needs to think about production and manufacturing and the type of skills that go into production and manufacturing, which frankly we haven't paid as much attention as we should, and I think is almost as critical as the services. तीन चीजें इस पूरे उनके स्टेटमेंट जो उनकी बातचीत हुई, जो जवाब दे रहे थे, उसमें तीन चीजें बड़ी उन्होंने जो कही वो इंटरेस्टिंग थी। एक उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, एआई जो है, वो उनका मानना है, राहुल गांधी का मानना है कि उससे उतना बड़ा कोई खतरा उनको नहीं लगता जितना बताया जा रहा है कि भाई लोगों की नौकरियां चली जाएगी, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, एआई जो है वो आगे चलकर जो है मानव जात पर जो है वो खुद का कंट्रोल स्थापित करेगा। तो कह रहे हैं कि नहीं, जब डीजल इंजन की जब खोज हुई थी, या तो ये बहुत सारे ऐसे जो उपकरण जिसकी खोज हुई थी, तो ये बताया जा रहा था कि ये सब जो है मानव जीवन को मतलब और खास करके रोजगार को खत्म करेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। तो कह रहे हैं कि कंट्रोल हो सकता है और वो कंट्रोल होगा भी, ऐसा उनका मानना है। तो बतौर एक लीडर ये उनकी सोच है। ये आप इसको कैसे देखते हैं आप देखिएगा, लेकिन ये उन्होंने सोच बड़ी स्पष्ट की अपनी। दूसरा उन्होंने कहा कि भारत में जो है प्राइमरी सेकेंडरी लेवल का जो एजुकेशन है उसमें बहुत बड़े सुधार की एक जरूरत है। और ये इसलिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट है इनका, क्योंकि ये इनकी सरकार लगातार रही है। भाई कांग्रेस की सरकार ज्यादातर जो है इस देश में शासन जो है वो कांग्रेस की सरकार ने किया है। तो यहाँ पे एक, चाहे अगले कार्यक्रम में उन्होंने कहा था, मैंने वो दिखाया था कि भाई पास्ट में कुछ भी होता है तो पास्ट में देख लिया जाता है, पर पास्ट में कई बार इसलिए देखना जरूरी हो जाता है क्योंकि वहां से फिर आपको ये समझना होता है कि क्या अब आगे ऐसी चीज है जो नहीं करनी है और क्या ऐसी चीजें करें तो उससे फायदा होगा। तो जब लगातार कांग्रेस की सरकार थी, बहुत लंबे अरसे तक रही देश में, तो क्या
ऐसा क्या नहीं हुआ देश के प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाने को लेकर, वो सोचना और वो देखना बहुत जरूरी है, ताकि जो सुधार अगर लाना सरकार चाहती है, ये सरकार हो या आने वाली कोई सरकार हो, तो वो करे। पर ये बड़ा स्पष्ट नजरिया था, ये भी आपने सुना। और तीसरा उन्होंने जो कहा वो ये कहा कि जो प्रोडक्शन को लेकर जो स्किल्ड टेक्नीशियंस होने चाहिए। भाई चाइना जो है वो क्यों इस पूरे मामले में जो है पूरी दुनिया पे छाया हुआ है तक, वो इसलिए ना कि सस्ते से सस्ता प्रोडक्शन करता है और उसके पास वो टेक्निकल स्किल वाले डी ग्रेड से लेके ए ग्रेड वाले लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। तो मैन पावर भी है। अब पॉपुलेशन की अगर बात करें तो हम तो उनसे बहुत ज्यादा हो गए। मैन पावर तो है उनके पास, हमारे पास भी, लेकिन क्या हम वो तकनीकी शिक्षा वाला मैन पावर क्रिएट कर पा रहे हैं, और क्या उस तरह का प्रोडक्शन कैपेसिटी अपना बना रहे हैं, ताकि हम जो है हमारी जीडीपी बहुत बढ़िया से बढ़ सके, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सकता है उससे, और बहुत सारी जो है हमको उसमें आय की स्थिति जो है बड़ी पैदा हो सकती है। तो ये इनका एक विजन था, ये इन्होंने बताया। आपको कैसा लगा आप बिल्कुल अपने हिसाब से बता सकते हैं। उसके बाद उन्होंने जो कहा, ये भी आप जो है इसको ठीक से सुनिएगा। I think on the India and AI question, I think India and China have the largest data set on the planet, and I think any AI system is going to operate on that data. We have a huge resource. We have to understand what that resource is, and we have to make sure that we benefit from that resource. It's also very easy to dissipate that resource. So we have to think carefully about data, how we are going to utilize that data, who that data belongs to in terms of individuals, state, etc. So we have to do a lot of thinking along those lines. We need to make sure that we understand the repercussions of misusing or incorrect use of that data. Today, I don't think India as a country has quite understood the wealth of its own data. We don't really understand it, right? And I worry that we will take decisions with regards to our data that will then become problems later, right? We want to make sure that India understands that this is actually the nation's wealth, the people's wealth, and it needs to be treated with care and with vision. At the same time, you can have, I'll use the Saudi Arabia example again. You can have oil, all the oil in the world, but if you don't have the internal combustion engine, it's meaningless, right? So it's not good enough just to have the data. You also need to be able to process the data. You also need to be in the game when it comes to AI and things like that allow you to monetize, allow you to use the data. So we need to have a strategy on both those things. ये बड़ा मुहिम एक मुद्दा है, ये जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसके साथ साथ जितना भी ये जो डेटा है हमारे पास, जो डेटा जनरेट हो रहा है, क्योंकि इंटरनेट अब सर्वव्यापी हो चुका है, स्पीड कम ज्यादा हो सकती है, कहीं ज्यादा मिलेगी आपको, कुछ रूरल इलाके में हो सकता है कि कम मिलती हो, लेकिन हर चीज जो है हर कोई ऑलमोस्ट इंटरनेट को एक्सेस करता है किसी न किसी जरिए। आप अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म देख रहे हैं तो वो भी इंटरनेट का उपयोग है, आप जीमेल या ईमेल कुछ कर रहे हैं वो भी इंटरनेट है, व्हाट्सएप कर रहे हैं तो वो भी अगेन एट द एंड ऑफ इट नेट का ही तो उपयोग है। कोई भी चीज जो है वो अब जब नेट से जुड़ी है तो नेट से जुड़ी हुई चीजें डेटा जनरेट करती है, पर्सनल डेटा। आज मैं इंडिविजुअल तौर पर जो है, मैं अगर कोई भी सोशल मीडिया या कुछ भी ऐसी चीज जो इंटरनेट से जुड़ी है मैं अगर कर रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं, तो वो मेरी पसंद नापसंद से लेके बहुत सारी चीजें जो हैं वो गैदर्ड होती हैं। वो डेटा जो है, वो राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर उसको ठीक से प्रोसेस करके उसका बेटर उपयोग सब देश के लिए और सबके लिए कैसे किया जाए, अगर वो प्रोसेस नहीं होगी, वो सोच और वो तरीका अगर नहीं है तो फिर वो एक तकलीफ वाली बात है, या तो अच्छी बात नहीं है। और उनका ये कहना था कि उनको ये लगता है कि वहां पे भारत जो है वो काफी अभी पीछे है, और जिसको सुनकर सिलिकॉन वैली वाले जो बैठे थे एक्सपर्ट लोग, उन्होंने तालियां बजाई, मतलब कि वो कांग्रेसी कार्यकर्ता तो नहीं होंगे, तो उन्होंने इस चीज को अप्रिशिएट किया, मतलब कि इस मामले में उनका ज्ञान जो है वो ठीक ठाक है। और फिर जो उन्होंने कहा, दूसरा भी जो उन्होंने कहा कि चीन को लेकर भी उन्होंने बातचीत की, पर एट द एंड ऑफ इट
ये भी जो उन्होंने पूरा मामला बताया, तो उसमें यही चीज हमको समझ में आ रही थी कि वो सोच जो है ना उनकी अब स्पष्ट होती जा रही है। पहले वो कुछ उस तरह की बातें करते थे जो लगता था कि बड़ी अजीब सी है, मतलब कि ना वो, देखिए ऑरेटर या वक्तृत्व अगर आपका बहुत प्रखर हो तो एक आप ऐसा होता है कि आप सम्मोहित करने वाली स्पीच दे दें, उसमें आप कुछ भी बोल दें, सब चल जाएगा। पर आपकी वाक्छटा जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि आप कुछ भी बोलो, लोग जो है मंत्रमुग्ध होकर सुन लें, तो एक फिर वहां आप कुछ भी बोल सकते हो। अगर आप में वो कला, वो क्षमता नहीं है, तो फिर आपको बोलने का तरीका जो है कुछ ऐसा निकालना पड़ेगा, रास्ता खोज के, कि जहां आप जो बोल रहे हैं वो इतना इतना बैलेंस्ड हो और बात बताने का तरीका उस तरह से इतना एकदम जिसे कहते हैं ना कि सरल हो, ताकि लोग जो है आपकी बात को सुने और आपके पास समझ और सोच है वो भी आप प्रस्तावित कर पाए। तो वो तरीका अभी यहाँ इनको उनकी बातचीत में हमको लग रहा है। और एक आखिरी बात जो उन्होंने कही वो भी हम आपको सुना देते हैं। I think on the India and AI question, I think India and China have. AI has the potential to disrupt employment patterns. How do you ensure that AI doesn't leave behind those who might lose their jobs due to automation? Frankly, I'm not one of those people who believes that AI is going to massively decrease jobs. I don't buy that argument. Okay. Right? I think that some jobs will be lost and many more jobs will be created. Right? And I think we've seen this before. I was reading actually some accounts of when the steam engine which you mentioned was invented. People were saying it's going to destroy all jobs. You know, the petrol engine was seen as something that would destroy all jobs. Computers were seen as something that will destroy all jobs. So we've seen this before. And none of these technologies have actually destroyed jobs. I think they have reallocated jobs. They've redistributed them. But I don't think we need to be worried about massive job losses. I might be wrong, but that's how I think about it. अपनी बात को रखते हुए ये भी कबूल कर लेना कि हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन मेरा ये मानना है, ये भी मुझे लगता है कि एक बदलाव और एक अच्छी बात है। तो बस यही था कि कह रहे थे कि एआई जो है वो नहीं मानते हैं कि उससे बहुत सारे जॉब लॉस हो जाएगा। उनका कहना था कि कुछ हो सकता है, कुछ जॉब्स जो है वो आपको लूज कर दें, लेकिन उसके सामने कुछ ऐसी बहुत सारी जॉब्स है वो क्रिएट भी हो जाएंगी। तो ये उनकी सोच है और सोच उनकी बड़ी स्पष्ट है, चाहे हम उससे सहमत हो या ना हो, लेकिन अपनी सोच को रखने का तरीका भी जो है वो बड़ा सरल सहज है। ये देखकर थोड़ा अच्छा लगता है अगर देश में इस तरह से कोई बात करने वाला व्यक्ति जो कि कोई बड़ी पार्टी का नेता हो, तो ये देखकर अच्छा महसूस होता है। आपको क्या महसूस होता है ये आप हमको जरूर बताइएगा। आपके विचार जो है नीचे ये जो कमेंट बॉक्स है आप देख रहे हैं, तो उसमें आप लिख के हमको बताइएगा। और बाकी बस लाइक कर दीजिए भाई, और शेयर कीजिए हो सके उतना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, औरों से भी करवाइए, और हमारी बात को आगे तक पहुंचाने के लिए हमारी मदद और सहायता कीजिए, ऐसी आपसे उम्मीद है। आप सब जुड़े, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।